Hello friends, class 8, again I am here. Today again I am telling you the next part of the chapter. What is the role of public prosecutor? अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जैसे शांति से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कई क्वेश्चंस किए. क्रिमिनल ऑफेंसेस रिगार्डेड द पब्लिक रॉन्ग. अगर हम देखें व्हाट इज मीन बाय दिस, इसका क्या अर्थ है? दैट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम. हम ये देखते हैं व्हाट इज मीन बाय दैट. दैट इज कंसिडर्ड, जो ये कंसिडर्ड किया जाता है जो विक्टिम है उसको अफेक्ट करता है, बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज द होल. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है द केस ऑफ डोरी डेथ? सुधाकर जो डोरी डेथ का मुकदमा था, आपको याद होगा. वी रेड अबाउट, इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में सुधा की डेथ जो हुई थी तो उसके परिवार वालों ने किस तरह से केस को चेंज कर दिया था. दैट इज वाई द केस वॉज कॉल्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में वो केस चला. लक्ष्मण कुमार और अदर जो थे. सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट एज शांति एम्ब्रम एंड नॉट मिस्टर शिंदे एंड शांति एम्ब्रम. इसी प्रकार से जो केस था वो कॉल स्टेट वर्सेस शांति एम्ब्रम कहा जा सकता था, एंड नॉट मिस्टर शिंदे वर्सेस शांति एम्ब्रम, क्योंकि ये स्टेट में चला था ये मुकदमा. इन कोर्ट में अगर हम बात करें, इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट के इंटरेस्ट को. द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, अब जो प्रोसिक्यूटर का रोल होता है, बिगिन वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन. पुलिस ने क्या किया है? इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया एंड फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट. और क्या किए? चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में. ही सी हैज नॉट रोल टू प्ले द इन्वेस्टिगेशन. इट मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है बिगिन मतलब पुलिस हैज कंडक्ट, जो पुलिस ने छानबीन की है और चार्जशीट दायर किया है कोर्ट में, उसी के बेसिस पर वो कोर्ट में क्या करता है? ही आर सी हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन करना उसका काम नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, बल्कि जो चार्जशीट दायर की है पुलिस ने, या पुलिस ने जो विटनेस जुटाए हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करना इसका काम होता है, न कि इन्वेस्टिगेट करना. प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन. जो प्रोसिक्यूशंस होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट के बिहाफ में प्रोसिक्यूशंस लगाता है वो. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑफिसर होने के नाते वो उसकी ड्यूटी है टू एक्ट एज इम्पार्शियली. वो क्या कर सकता है? प्रेजेंट करता है फुल एंड मटेरियल फैक्ट, जो विटनेस है और एविडेंस है कोर्ट के सामने, टू इनेबल द कोर्ट, जिससे कि कोर्ट ये डिसीजन देने में मदद करता है. व्हाट इज द रोल ऑफ जज? अब अगर हम देखें जो जज है, आखिर उस जज का क्या रोल होता है एक कोर्ट में जजमेंट देने में? एक कोर्ट का क्या कोर्ट में जज का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ जज? द जज इज लाइक द अंपायर. एक गेम में जैसे अंपायर होता है डिसीजन देने के लिए, ऐसे ही जज भी होता है ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट में. द जज सुनता है ऑल द विटनेस्ड, सभी गवाहों को सुनता है, और अदर एविडेंस जो उसके सामने प्रेजेंट किए गए हैं बाय द प्रोसिक्यूशंस के द्वारा या डिफेंस के द्वारा, जो उस एविडेंस और विटनेस कोर्ट में पेश किए गए उनको सुनता है. जज डिसाइड वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी. जज डिसाइड करता है कि वेदर जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है या निर्दोष है, इनोसेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, जो एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं कोर्ट में अकॉर्डिंग टू विद अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के संगत में जो जो विटनेस कोर्ट में पेश किए गए हैं उसके आधार पर जज ये डिसाइड करता है वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट. इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड, जो एक्यूज है जिसने आरोप लगा रखा है वो कन्विक्टेड मानता है, तो जज प्रोनाउंस द सेंटेंस. ही में सेंड द प्रिजन टू जेल, जेल में डाल सकता है उसको वो, और इम्पोज ए फाइन हो सकता है उसमें,
और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब, और जो कुछ भी कानून में जो कुछ भी उसमें सजा है उसके अकॉर्डिंग उसे मिलती है। व्हाट इज फेयर ट्रायल, अब अगर हम देखें कि ये फेयर ट्रायल क्या होता है आखिर। लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपन द जज डिसाइड टू ट्राई शांति केस। मतलब जज ने जो डिसाइड किया था शांति के केस में वो बहुत ही डिफरेंटली था। व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ चार्जशीट, क्या होता यदि कोर्ट नहीं देती चार्जशीट की कॉपी एंड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, और शांति का स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। व्हाट इफ ही हेल्ड द ट्रायल सीक्रेट इन ए सीक्रेट लोकेशन, अगर कोई सीक्रेट गुप्त स्थान पर लोकेशंस में ऐसा होता और ना शांति को और ना सुशील को प्रेजेंट किया जाता कोर्ट में। व्हाट इफ ही डिड नॉट गिव शांति लॉयर, और क्या होता है यदि शांति को वकील नहीं दिया जाता। एडवोकेट जो रॉय थी इनफ टाइम टू क्वेश्चन, उसने इनफ टाइम लिया क्वेश्चंस करने के लिए टू विटनेस ऑफ द, जो विटनेस थे प्रोसिक्यूटर के, सच एज मिसेस सिंधे एंड इंस्टेड एज ऑलरेडी डिसाइडेड, जिन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि शांति तो दोषी थी। इफ दिस हैड हैपन, यदि ऐसा होता देन इट वुड बी केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल माना जाता हो। फेयर ट्रायल नहीं होता, अनफेयर होता, निष्पक्ष नहीं होता हो, एक पक्षीय होता। दिस इज बिकॉज फॉर ए, हम देखते हैं ट्रायल टू बी ए फेयर सेवरल डिफरेंट जो प्रोसीजर हैं हैव टू बी ऑब्जर्व किए जाते हैं, कई सारे प्रोसीजर होती हैं। आर्टिकल जो हमारा 21 है कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ देता है, यानी हमें जीने का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति को अपनी बात को कोर्ट में रखने का अधिकार है। यदि उस पर कोई एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो उसे भी ये पूरा राइट है कि वो अपने पक्ष में एक लॉयर करे। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता है तो गवर्नमेंट उसे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पर, गवर्नमेंट खर्चे पर उसे एक लॉयर अपॉइंट करती है। दैट, और जो राइट टू लाइफ देता है हमें आर्टिकल 20, वो कहता है कि हमें जीने का अधिकार है। इसका अर्थ है पर्सनल लाइफ, एक पर्सन की जो लाइफ है, लिबर्टी, उसे एक पूरी स्वतंत्रता है, आज़ादी है, टेकन अवे, वो नहीं छीनी जा सकती उससे। बाय फॉलोइंग रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर, जो है कानूनी प्रक्रिया से उसे गुजरना होता है। ए फेयर ट्रायल इंश्योर करता है कि जो 21 में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज अपेल्ड। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति केस। अगर हम शांति के केस में वापस आएँ, है डिस्क्राइब इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द इसेंशियल एलिमेंट। अगर हम देखें जो ज़रूरी एलिमेंट्स थे उसके मुकदमे से रिलेटेड, फर्स्टली हमने क्या देखा, शांति वॉज गिवन ए कॉपी ऑफ चार्जेस, शांति को चार्जशीट की कॉपी दी गई, एंड ऑल द अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड, जो प्रोसिक्यूशन था उसमें मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे उस प्रोसिक्यूशन थे, और जो सभी प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो उसमें विटनेस पेश किए गए उसके अगेंस्ट पेश किए गए थे। शांति वॉज चार्ज विद द ऑफेंस, शांति को जो बचाव का ऑफेंस था ऑफ थेफ्ट, दैट वाज डिफाइंड एज ए क्राइम इन द लॉ, जो क्या था, क्राइम था कानून में, कानून की नज़र में उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ट्रायल वाज हेल्ड इन ओपन कोर्ट, जो मुकदमा चला, ट्रायल चला उसमें, वो एक ओपन कोर्ट, खुले कोर्ट में चला। पब्लिक व्यू, लोगों के सामने चला। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट, उसका भाई जो सुशील था वो भी इस कोर्ट में, न्यायालय में आया सुनने के लिए। ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, जो ट्रायल जो चला मुकदमा एक्यूज के सामने चला। शांति वॉज डिफेंडेड, शांति को बचाव पक्ष भी मिला एक वकील लॉयर के द्वारा। शांतिज लॉयर जो थी एडवोकेट रॉय वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी, उसको पूरा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली उनसे भी क्रॉस एग्जामिनिंग करने की, जिन्होंने मिसेस शांति को दोषी मान लिया था। ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस जो थे, सभी जो गवाह थे, सबूत थे, एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और एडवोकेट जो रॉय थी उसको एक अवसर मिला तो कि वो जो गवाहों को कोर्ट के सामने पेश करे, कुछ टाइम मिला उसे जिससे कि शांति का बचाव हो सके।
क्योंकि जो शांति थी, शांति के अगेंस्ट तो सारे विटनेस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुके थे और वो 10,000 रुपये जो उसके ट्रंक से मिले थे वो भी कोर्ट में पेश कर दिया था। चार्जशीट दायर कर दी गई थी। इसके अलावा मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे ने उसे चोर मान के उस पर FIR पहले ही लगा दी थी, जिसके कारण उसे जेल में जाना पड़ा था। यहाँ तक कि उसके भाई को, शांति के भाई को पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उससे ये कबूल करवाने में वो सफल नहीं हुए कि वही दोनों भाई बहन मिलके क्या करते हैं, उस एरिया में और जगह भी ज्वेलरी को चोरी करते हैं। पुलिस उससे कबूल नहीं करवाई और 2 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये था कि क्या उसका भाई अपनी बहन के लिए एक लॉयर अपॉइंट कर पाता, क्योंकि उसने पहले ही पुलिस के पास ये कहा कि मेरे पास कोर्ट से बेल के ऑर्डर लाने के लिए या एडवोकेट को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस कारण से वो दुखी था। एट लास्ट कोर्ट ने शांति के पक्ष के लिए मिसेस रॉय को एज ए लॉयर डिफेंस के लिए एक वकील दिया, जिसने शांति के पक्ष में केस लड़ा और फाइनली वो जीत गई, क्योंकि जो भी विटनेस वहाँ पर दिखाए गए उससे ये पता चला कि वो क्या थी, दोषी नहीं थी, वो निर्दोष थी। शी वॉज इनोसेंट ऑल्दो द पुलिस फील्ड। अगर हम देखें जब पुलिस फाइल एक केस पुलिस ने एक केस फाइल किया चोरी के अगेंस्ट, शांति के अगेंस्ट, जो शांति ने चोरी की, चोरी का आरोप लगा के उस शांति के अगेंस्ट एक फाइल बनाई एंड द जज एज्यूम हर टू बी इनोसेंट। जज ये अज्यूम करता है हर टू बी इनोसेंट। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। उनके पास कोई आधार थे जिससे कि उन्हें एक डाउट था कि कहीं ना कहीं शांति ही चोर हो सकती है उनके घर में। इन दिस केस ऑफ प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो। इस केस में शांति को वो दोषी करार देने में असफल हुए। जो उन्होंने विटनेस वहाँ दिखाया था, जो उसके पास विटनेस थे, FIR थी, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके अगेंस्ट लिखी थी, वो सभी क्या थे, झूठे साबित हुए कोर्ट में। It was the responsibility of prosecution to prove beyond reasonable that शांति was guilty. In this case, the prosecution, जो prosecution था आरोप लगाने वाला, फेल्ड हो गया ऐसा करने में। इट इज सिग्निफिकेंट अगर हम माने दैट द जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। हमें ये पता चला जो जज है वो डिसाइड करता है कोई भी डिसीजन किसके बेसिस पर, एविडेंस, सबूतों के बेस पर। यानी कि जो भी एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं उसके बेसिस पर कोर्ट क्या करता है, डिसीजन देता है। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज ए थीफ। जज ने एकदम से ये निष्कर्ष नहीं निकाला कि शांति क्या थी, चोर थी, जस्ट बिकॉज शी वॉज ए पुअर मैड सर्वेंट। केवल इसी कारण से कि वो केवल गरीब है और इसके ट्रंक से 10,000 रुपये मिले हैं जो उसने नेकलेस बेच के प्राप्त किए हो। कोर्ट ने एक पक्षीय निर्णय नहीं दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों के गवाहों को, सबूतों को देखा, उनकी इन्वेस्टिगेशन की। वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो उनके दलीलों को सुना और एक तरफा निर्णय नहीं लिया कि मैं केवल शांति ही दोषी हो सकती है। इंस्टेड जज रिमेन इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोज, ये एविडेंस ये बताते हैं, शो दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वजह थी। कुछ यंग मैन जो थे वो शांति जो चोर नहीं थी, हर सेट शांति फ्री, और शांति को बाइज्जत बरी कर दिया। In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. एक फेयर ट्रायल मुकदमा, निष्पक्ष मुकदमा चला किसी एक पक्ष के सुने बिना। दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन उसके फेवर में दिया और जो शांति है, शांति को कोर्ट से जस्टिस मिला।
अगर उसका मुकदमा नहीं सुना जाता, उसको वकील नहीं दिया जाता, वो हमें नहीं लगता है कि शांति जेल से कभी छूट पाती। उस पर झूठा आरोप लगता और उस झूठे आरोपों की वो सजा काट रही होती जेल में, उसका न्याय से भरोसा उड़ जाता। पर फाइनली सारे विटनेस, रॉय को पूरा टाइम मिला उसके फेवर में बात करने के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी कई क्वेश्चन किए, क्रॉस एग्जामिनिंग किया मिसेस रॉय ने, और फाइनली कमला रॉय की जीत हुई और एक अदालत के द्वारा एक गरीब जो शांति थी उसको सजा होने से बच गई। अदरवाइज कोर्ट में जो कि अंधा कानून हम बोलते हैं, जहाँ पर विटनेस जो थे, जो गवाह थे, जो सबूत थे, वो शांति के अगेंस्ट थे। इसके बावजूद भी कोर्ट ने केवल उस विटनेस के बेसिस पर ही शांति को दोषी नहीं माना। जब सारी बातें पता चली तो फाइनली ये पता चला कि जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का लड़का था, उसके जो दोस्त थे वही उन्होंने ही वो नेकलेस चुराया था, और ये नेकलेस पुलिस को मिसेस शिंदे के लड़के के दोस्त से प्राप्त हो चुका था। और फाइनली कोर्ट में ये पुलिस ने एज ए विटनेस आके ये बात बताई, और इस तरीके से मिसेस शांति को सजा होने से बच गई। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जो कानून है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ है, बोथ स्टेट ये कहते हैं कि ऑल द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर, जो सभी नागरिक हैं, शुड कैरी आउट दियर रोल इन प्रॉपर मैनर। सभी को अपना एक रोल निभाना है। हमने देखा जज है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस है, डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष जिसे कहते हैं, जिस पर आरोप लगा है उसका डिफेंस लॉयर होता है, और जो आरोप लगाता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। What is mean that all need to work to ensure every citizen irrespective of their caste, ये लिहाज के बिना कि उनका क्लास क्या है, कास्ट क्या है, उनकी जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, और उनका एक बैकग्राउंड क्या है। फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज, जब उन पर आरोप लगता है तो फेयर ट्रायल, निष्पक्ष एक मुकदमा चलता है, न्याय होता है। रूल ऑफ लॉ है, विच से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक, हर कोई क्या है, इक्वल है बिफोर द लॉ, कानून के सामने, एंड वुड नॉट मेक सच सेंसेस इफ एवरी सिटीजन वेर नॉट गारंटीड, यदि हर नागरिक को क्या है गारंटी नहीं दी जाती है कि फेयर ट्रायल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का सिचुएशन हर नागरिक को दी गई है जो बहुत ही ज़रूरी है।